नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में केकेआरटीसी ने 11 जून से महिलाओं के लिए शुरू होने वाली मुफ्त बस सेवा के लिए सभी तैयारियां पूरी करने की बात जिला कंट्रोलर चंद्रकांत फुलेकर ने कही। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि जातिगत जनगणना रिपोर्ट को स्वीकार करेगी कर्नाटका सरकार। बोसराजू चिंचनसूर को लेने के लिए कांग्रेस तीनों एमएलसी सीटें जीत पर जोर देगी। बेंगलुरु में देवेगौड़ा से मिले फारूक अब्दुल्ला। सस्ती लोकप्रियता, कर्नाटका के मंत्री एन चलुवराय स्वामी 5 गारंटी की आलोचना से मुकर गए। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिले के केकेआरटीसी के जिला कंट्रोलर चंद्रकांत फुलेकर ने कहा कि महिलाओं के लिए बस सुविधा सरकार द्वारा मुफ्त की गई है, जो इस माह की 11 तारीख से शुरू होने जा रही है। ऐसे में हमने सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। सभी चालक और कंडक्टर सहित अन्य कर्मियों को महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। केपी न्यूज से बात करते हुए फुलेकर ने कहा कि बीदर में बस स्टैंड में अच्छी सुविधा उपलब्ध करने के लिए कार्य किया जा रहा है और इसके साथ साथ सिटी बस स्टैंड की मरम्मत का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा और शहर में जहां बस स्टैंड की आवश्यकता है वहां स्थापित किया जाएगा। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। मैं चाह लेके 10 डेज होने को आए जी। अभी सिटी में क्या क्या अभी सिटी में अब थोड़ा रीसर्वे करके अभी कहाँ पब्लिक डिमांड है देख लो, अभी सिटी डेवलपमेंट्स में करना बोल के चाह रहे हैं। थोड़ा ऐसा छोटे छोटे इश्यूज है सर, उसको करेंगे, सेटल करेंगे। वो पब्लिक डिमांड क्या क्या है उसको सेटल करेंगे। अभी जब कांग्रेस सरकार का अभी जो स्कीम है उसके बारे में क्या है? वो स्कीम क्या है साहब, 11 तारीख से शक्ति योजना बोल के इम्प्लीमेंट करे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। वही इसमें हम अब हमारे जो प्रिकॉशंस लेने का है वो सब ले रहे हैं। आज ही हमारे एमडी साहब एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बोले उसके बारे में सब पब्लिसिटी करो, हमारे ड्राइवर्स कंडक्टर्स को अच्छी तरह से उनको मोटिवेट करो। हाँ, हर एक जो वुमेन्स है उनको वो सौजन्य से यानी कि बिहेवियर अच्छे इसके लिए ये करो, अच्छे उनको बुला को बिठाने का करने का, बात तमीज़ से अच्छा करने का, वो सब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके अलावा एटीएम मशीन में फ्री वुमेन्स का क्या है वो टिकट आना सरकार उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, वो भी इम्प्लीमेंट करते हैं आजकल 2 दिन में। और नेक्स्ट क्या बड़े पैमाने में एक अच्छी तरह से फंक्शन करना बोल के हमारे एमडी साहब बोले और हमारे जिला जो मिनिस्टर्स है उनको बुला के और लोकल एमएलए साहब से भी बुला के उनको उनके तालुके में उनकी तरफ से इनाग्रेशन करना बोल के सो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से आदेश है हमको, हमारे एमडी साहब ने आज ही विषय दिए। अभी हर तरफ अभी थोड़ा लेडीज कंडक्टर्स ड्राइवर्स को ये कर रहे हैं, अभी सरकार स्टार्ट हो गया है बट अभी तक ये नहीं कर रहे हैं।
लेडीज़ के ऊपर क्या बोलना चाहिए? सरदस्त अभी ये कर रहे हैं, कहीं क्यों नहीं फ्री दे रहे? नहीं, 11 तारीख से इम्प्लीमेंट करना बोल के बोले ना, गवर्नमेंट का आदेश ही है, उसके आदेश उसके साथ साथ क्या क्या कैसा कैसा करना बोल के वो ये रहता ना, वो आते कि हम अब वो रेडी कर ले रहे 11 तारीख को अराउंड 1:45 से 1 बजे तक प्रोग्राम करना बोल के, इनाग्रेशन करना बोल के डिसाइड करें। यहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट जिलाधिकारी जो कलेक्टर साहब है उनके इन्वाइट से उनके अंडर में हम हमारे मिनिस्टर साहब को लेके और लोकल एमएलए के साथ ये करके और लोकल जो अच्छे अच्छे जो नायक है वो सब लेके ये करना बोल के। सर अभी इधर लोकल बसेस से थोड़ा इधर पब्लिक के लिए यूजफुल होने का जैसा थोड़ा एक एरिया वाइज थोड़ा प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने करेंगे। वो अभी क्या है पब्लिक डिमांड वही बोला ना, मतलब पहले ही बोला कुछ तो क्या तो प्रॉब्लम है तो वो सब करने पाता है। कोई जगह एक्सटेंशन ट्रिप होना है, एक्स्ट्रा ट्रिप होना है, वो करने पाता। कौन सा लोकल में क्या क्या बस कौन सा इसमें अपडेट है सर? सभी तरफ जो अब पहले से जो ऑपरेशन है ना, सभी गुम्पा है, कौड़ीमल लेवट है, चिट्टा है, इधर सिदरी है, नेक्स्ट इधर हमारे नरसिंह झरना है, और पहले से क्या है वो ऑपरेशन में है। अब हम रीसर्वे करके और काका होना बोल के ये करके उसको ये करने का। मेरा नाम चंद्रकांत फुलेकर है। बीदर शहर में भगत सिंह चौक से जिलाधिकारी कार्यालय, जहां जिले के मुख्य कार्यालय पड़ते हैं, इस क्षेत्र में बैंक सहित एटीएम आदि भी हैं, जहां पिछले कई वर्षों से स्ट्रीट लाइट नहीं थे। हालांकि केपी न्यूज ने इस मुद्दे को कई बार उठाया था कि इस क्षेत्र में दिन और रात लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। लाइट की अधिक आवश्यकता है, देर से ही सही, मगर प्रशासन ने इस पर ध्यान देते हुए हाल ही में स्ट्रीट लाइट लगाया है, जिससे क्षेत्र जगमगा उठा है। साथ ही सड़क की खूबसूरती में इजाफा भी हुआ है। यह लाइट लोगों को आकर्षित भी कर रही है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। अब समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार कर्नाटक राज्य स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को स्वीकार करेगी और डेटा के आधार पर विभिन्न समुदायों को सुविधाएं दी जाएंगी। सीएम ने कहा कि यह सर्वेक्षण वैज्ञानिक और सटीक जानकारी हासिल करने के लिए किया गया था, जो आरक्षण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। वह कर्नाटक शोषित वर्गगड़ा महा उपकोटू के एक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य से बात कर रहे थे, जिसने उनसे उनके गृह कार्यालय कृष्णा में मुलाकात की थी। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण या जाति जनगणना लोगों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में उचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करेगी। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा आरक्षण में पैदा किए गए भ्रम को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए दूर किया जाएगा। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने के भाजपा सरकार के फैसले का विरोध किया था और सत्ता में आने के बाद इसे बहाल करने का वादा किया था। कांग्रेस के तीनों विधान परिषद सीटों पर जीत हासिल करने की संभावना है, जिसके लिए 30 जून को मतदान होगा और नए परिषद सदस्यों का चुनाव विधायकों द्वारा किया जाएगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी, क्योंकि 3 खाली एमएलसी का कार्यालय अलग अलग है, इसलिए प्रत्येक खाली सीट के लिए अलग अलग चुनाव होंगे। लेकिन उसी दिन एक ही मतदान अधिसूचना के साथ कांग्रेस के लघु सिंचाई और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री एनएस बोसे राजू को चुनने की संभावना है, जो दोनों सदनों के सदस्य नहीं हैं, और पूर्व मंत्री बाबूराव चिंचनसूर, जिन्होंने 20 मार्च 2023 को अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया था। चिंचनसूर का कार्यालय जून 17, 2024 को समाप्त होना था, लेकिन तीसरी सीट अभी तक तय नहीं हुई है और यह देखना दिलचस्प होगा कि सत्तारूढ़ दल किसे चुनता है, विशेष रूप से उस सीट के लिए जो पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी द्वारा खाली की गई थी, जिनका कार्यकाल 13 जून 2028 तक था और उन्होंने अप्रैल 13, 2023 को इस्तीफा दे दिया। विधान परिषद की तीनों सीटें मौजूदा एमएलसी के बाद खाली हो गई, बावजूद इसके कि उनका कार्यकाल जल्द ही समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था। चिंचनसूर और सावधी के अलावा आर शंकर अन्य परिषद सदस्य थे, जिन्होंने चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से उनके आवास पर मुलाकात की। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए देवेगौड़ा की जेडीएस और भाजपा के गठबंधन की अफवाहों की पृष्ठभूमि के खिलाफ बैठक महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह एक सौहार्दपूर्ण बैठक थी। उन्होंने कहा, मैंने देवेगौड़ा को पीएम के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान
जम्मू कश्मीर में उनके योगदान के लिए बधाई दी। जब किसी ने जम्मू कश्मीर जाने की हिम्मत नहीं की तो देवेगौड़ा ने इस क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों का भी दौरा किया। तीसरे मोर्चे के गठन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह सभी को सुझाव देते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता में एकता है और इस देश की रक्षा की जानी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक पर उन्होंने कहा कि ये बैठकें महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी दलों की बैठक अहम है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। ऐसे समय में जब सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 5 गारंटी के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, कृषि मंत्री एन चेलुवरायस्वामी का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें उन्होंने चुनाव जीतने के एजेंडे के साथ गारंटी को सस्ती लोकप्रियता करार दिया। वह अपने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में स्पष्ट थे और कांग्रेस सरकार के लिए शर्मिंदगी के रूप में सामने आए। दिलचस्प बात यह है कि सिद्धरामैया और उनके कैबिनेट सहयोगियों सहित किसी ने भी उनकी टिप्पणी का जवाब नहीं दिया। परिणाम चुनाव जीतना अपरिहार्य था ताकि हमारी सरकार के सत्ता में आने पर ही हम अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसीलिए हम नतीजों की परवाह किए बिना सस्ती लोकप्रियता योजनाओं के साथ गए। चाहे सिद्धरामैया इसे पसंद करे या नहीं, स्वेच्छा से या अनिच्छा से हमें इन्हें स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। उन्होंने यह भी दावा किया था कि गारंटियों पर देश भर में और कांग्रेस पार्टी के हलकों में इस आधार पर चर्चा की गई थी कि मुफ्त उपहारों का वादा करना एक अच्छा विकास नहीं है। लेकिन बुधवार को चेलुवरायस्वामी ने अपने बयान को वापस ले लिया, इसे गैर मुद्दा करार दिया।
जब कांग्रेस सरकार विधानसभा चुनाव में किए गए सभी गारंटियों को लागू कर रही है। आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार पर एक अध्याय जिसे पिछले संशोधन के दौरान राज्य पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, इस शैक्षणिक वर्ष से हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने शैक्षणिक सुधारों पर हुई बैठक में यह फैसला लिया। सिद्धरामैया और मधु ने कहा कि स्कूली पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने में पिछली भाजपा सरकार द्वारा किए गए बदलावों को पूर्ववत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बैठक के बाद सिद्धरामैया ने अधिकारियों को भाजपा सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों में शामिल अध्यायों के अध्ययन और संशोधन के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक जल्द ही रिवीजन को लेकर सर्कुलर जारी किया जाएगा, लेकिन क्योंकि छात्रों को पाठ्य पुस्तकें पहले ही वितरित की जा चुकी हैं, इसीलिए अब कोई उचित संशोधन नहीं होगा। गृह ज्योति योजना का लाभ उठाने के लिए यदि आप इस महीने अपनी बिजली खपत 200 यूनिट से कम करने का निर्णय लेते हैं तो आप अचानक मुफ्त बिजली के हकदार नहीं होंगे। ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज के अनुसार योजना का विस्तार करने से पहले सरकार 12 महीनों के लिए आपकी मासिक बिजली खपत का आकलन करेगी। 1 अगस्त से इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लोगों को 15 जून से 5 जुलाई के बीच सेवा सिंधु पर आवेदन करना होगा। जॉर्ज ने कहा कि अगर खपत 200 यूनिट से कम है तो उपभोक्ता को फिक्स चार्ज या टैक्स भी नहीं देना होगा। अधिकारियों ने कहा कि सभी गणनाएं की जा चुकी हैं और अगर उपभोक्ताओं की खपत 200 यूनिट से कम है तो बिजली दरों में वृद्धि के बावजूद बिल शून्य होगा। इसके अनुसार कुछ उपभोक्ताओं को जून माह का बिल जुलाई में मिल सकता है। जॉर्ज ने कहा कि किराए के घरों में रहने वाले लोगों, नए घर खरीदने वालों और बिजली की खपत कम करने वालों को शामिल करने के मुद्दे पर अंतिम घोषणा करने से पहले कैबिनेट और मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहाँ के चित्रदुर्ग ग्रामीण थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को एक शव को तमिलनाडु ले जा रही एक एम्बुलेंस के ट्रक से टकरा जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 72 वर्षीय कनकमणि और 17 वर्षीय आकाश के रूप में हुई है। ड्राइवर ने भी दम तोड़ दिया, लेकिन अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। हादसे में घायल ज्ञानशेखर और मौली राजन को चित्रदुर्ग जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर मल्लापुर गांव के पास हुई। बीकानेर के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एम्बुलेंस एक शव को अहमदाबाद से तमिलनाडु के तिरुनेलवेली ले जा रही थी। बताया जा रहा है कि यह हादसा तेज रफ्तार और एम्बुलेंस ड्राइवर की लापरवाही से हुआ। चित्रदुर्गा ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हादसे में एम्बुलेंस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। द पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा ने कर्नाटक सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि बीजेपी सरकार द्वारा 2020 में पेश किए गए मवेशी वध विरोधी कानून में संशोधन न करे। विधेयक 2020 13 वर्ष से अधिक आयु के बीमार मवेशियों और भैंसों को छोड़कर सभी मवेशियों के वध पर रोक लगाता है। कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के वेंकटेशन को संबोधित एक पत्र में पेटा इंडिया में शाकाहारी परियोजनाओं की प्रबंधन किरण आहूजा ने राज्य में गोहत्या प्रतिबंध को हटाने के बारे में मंत्री के बयान पर चिंता व्यक्त की। आहूजा ने क्रूरता मुक्त प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक उपायों का सुझाव दिया, जैसे काजू और बाजरा जैसी स्थानीय फसलों का उपयोग करके गैर डेयरी दूध उत्पाद में परिवर्तन करने में डेयरी किसानों का समर्थन करना। पत्र में चमड़े के स्थायी विकल्प तलाशने का भी प्रस्ताव है। मंत्री ने राज्य में गायों के वध पर रोक लगाते हुए भैंसों के वध की अनुमति देने में असमानता पर सवाल उठाया। आहूजा के पत्र में नर गायों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया, जिन्हें अक्सर छोड़ दिया जाता है या वध के लिए भेजा जाता है क्योंकि उन्हें डेयरी उद्योग द्वारा अनुत्पादक माना जाता है। पत्र में भीड़भाड़ और दम घुटने वाले परिवहन के दौरान पीड़ित गायों पर भी जोर दिया गया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में केकेआरटीसी ने 11 जून से महिलाओं के लिए शुरू होने वाली मुफ्त बस सेवा के लिए सभी तैयारियां पूरी करने की बात जिला कंट्रोलर चंद्रकांत फुलेकर ने कही। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि जातिगत जनगणना रिपोर्ट को स्वीकार करेगी कर्नाटक सरकार। बोसराजू चिंचनसूर को लेने के लिए कांग्रेस तीनों एमएलसी सीटें जीत पर जोर देगी। बेंगलुरु में देवेगौड़ा से मिले फारूक अब्दुल्ला। सस्ती लोकप्रियता, कर्नाटक के मंत्री एन चलुवराय स्वामी 5 गारंटी की आलोचना से मुकर गए। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है।
विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल beside New Command behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।